अब बात है पुनर्विवाह की। पुनर्विवाह किन किन परिस्थितियों में होता है? पुनर्विवाह कई परिस्थितियों में हो सकता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रिवाज, वेदी विधान के साथ, अग्नि का नाम, ये सब वही सब विधियां हैं। श्रीधर जी महाराज ने इस विवाह के बारे में बोला है। स्त्री जीवित हो, असाध्य रोग से ग्रसित है, बंध्या है और उसको कोई संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी दिक्कत है, वंश रुक रहा है, तो स्त्री के जीवित रहने पर भी पुरुष दूसरे विवाह को करने का अधिकारी है। इसमें उसको अपराध नहीं लगता, ऐसा वर्णन है ग्रंथ में। स्त्री की मृत्यु होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर लेता है तो इसमें भी उसको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मेरे लिए कहना बिल्कुल जरूरी नहीं है, कुछ भी ऐसी बात है इसमें। अब इसमें वर्णन है, यदि कोई नारी अपनी तरफ से पुरुष को छोड़ करके चली जाती है, मैं राजी नहीं हूं, मैं नहीं रहूंगी और मैं ये चली, वो अपनी तरफ से नहीं रहती, वो अपनी ही तरफ से ये निर्णय लेती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, तो उस समय यदि पुरुष दूसरा विवाह कर लेता है तो दूसरा विवाह करने पर उसको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, ऐसा हमारी आचार संहिता बोलती है। अब ये मैं तो इस बात को इसलिए नहीं ज्यादा विस्तार कर रहा क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा बहाने मिल जाएंगे, वैसे ही बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, नहीं तो विधान तो बड़े बड़े तगड़े हैं। लेकिन इसमें यह भी वर्णन है, जो जानबूझ करके नारी को अपने आप से निष्कासित करता है, दहेज नहीं मिला, आदर नहीं मिला, मान नहीं मिला, या वो वधू उसको पसंद नहीं आई, ऐसी ये तमाम चीजों की वजह से उसको कर पक्षी की तरह, कपिला गैया की तरह जो कन्या है, यदि उसको निष्कासित किया जाता है तो उस बेटी के देह में, जो तुम्हारे घर की पुत्र वधू बनी है, उसकी देह में जितने रोम हैं, इन खानदानियों को उतने वर्षों तक नरक की यातना का भी भुगतान करना पड़ता है, ऐसा भी इसमें वर्णन है। पुरुष का विवाह नहीं हुआ हो तो देखो, इसमें वर्णन है कि लंबी उम्र हो गई है, वंश डूब रहा है, अवस्था अधिक हो गई है, किसी भी परिस्थिति में, अब वर्णन है, एक सगोत्र में विवाह नहीं किया जाता। ये तो हम बहुत बार इस बात के लिए निवेदन कर चुके हैं कि एक सगोत्र में विवाह नहीं किया जाता, लेकिन एक विधान में यह भी वर्णन आया है कि कुल परंपरा डूब रही है, संबंध किसी भी प्रकार से हो नहीं पा रहा है और वंश बिल्कुल डूबने की स्थिति पर है, तो वह पुरुष वैधव्य स्त्री के संग और गोत्र वाली नारी के साथ उसका विवाह करने का, वैसे तो कहा गया है जहां तक हो सगोत्र में विवाह कभी भी ना करें, लेकिन फिर उसमें अब संतों का तो बहुत बड़ा रिसर्च है, उन्होंने कुछ समझा होगा। वर्णन है कि वैधव्य नारी यानी जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उस नारी के साथ में वह पुरुष विवाह करने को उसको अधिकार कहा गया है जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिसका वंश डूब रहा है और उसके साथ ऐसी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, तो बताया गया है कि वह वैधव्य स्त्री के साथ भी विवाह करने का अधिकार प्राप्त करता है। स्त्री और पुरुष दोनों के दोनों, इसमें पुनर्विवाह में दोनों के दोनों इसमें वर्णन है कि पुरुष का भी दूसरा विवाह है और स्त्री का भी दूसरा विवाह है, तो जो दोनों पुनर्विवाह वाले हैं तो दोनों के पुनर्विवाह में दोष नहीं लगता। अब ये बात थोड़ा ठीक से सुन लो इसको, पुरुष भी दूसरे विवाह का है और स्त्री भी दूसरे विवाह की है, तो उनको पुनर्विवाह का दोष नहीं लगता। और मान लिया जाए कन्या का पहला ही विवाह है और पुरुष का दूसरा विवाह है, तो वहां पर दोष की स्थिति बन जाती है, लेकिन दोनों ही पुनर्विवाह की स्थिति में हैं तो वहां पर दोष नहीं लगता। विवाह के बाद बेटी तत्काल वैधव्य को प्राप्त हो गई है, तो इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। एक बार कन्यादान के तत्पश्चात द्वारा तो कन्यादान हो नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में जिस माता पिता ने उस कन्या का कन्यादान किया है वो कन्यादान न करे, ब्राह्मण कन्यादान कर सकता है, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा, यानी जिनके साथ अपना गोत्र ना मिलता हो वो उस कन्यादान के अधिकारी हैं। नहीं तो इसमें वर्णन है
कि ऐसी स्थिति में बिना कन्यादान के भी अपनी बेटी को ब्याह दिया जाता है तो उसका दोष नहीं लगता। ऐसा हमारा आचार संहिता, ऐसी हमारी आचार संहिता कहती है। ये सूत्र महात्मा कात्यायन का है। यहां तो सब बातें प्रमाणित हैं, जो ये इतनी सी बातें मैंने आपको बोली हैं, ये महात्मा कात्यायन का सूत्र है। महात्मा कात्यायन नीचे कहते हैं, वैसे व्यक्ति, समझदार सजग जो व्यक्ति है, वह दूसरे विवाह की सोचे नहीं। पत्नी की मृत्यु होने पर, उसको असाध्य रोग होने पर और परिवार में संतान न होने की वजह से ही वो ये कदम उठाए। महात्मा कात्यायन कहते हैं, जिस नारी के सामने आपने जो 7 वचन स्वीकार किए हैं, 5 वचन तुमने अपने उसको दिए हैं, उस गाय जैसी भोली भाली सीधी सादी उस नारी को कभी त्याज्य न करे। उस नारी को वो स्वीकार करे, उसको वह ग्रहण करे। रुक्मिणी मंगल में इतना सा ही है। आप सबका कल्याण।